गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग जो बात करेंगे ये आपका सर्वे का 7th लेक्चर है। ठीक है, अभी तक हमने 6 लेक्चर्स वहाँ पे कवर अप कर रखे हैं। अगर मैं थोड़ा सा पिछले लेक्चर की बात करूँ तो वहाँ पे मैंने आपको स्केल के बारे में थोड़ा सा बताया था और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के बारे में बताया था। ठीक है, इन दो बातों के बारे में हमने वहाँ पे डिटेल में डील कर लिया था। ठीक है, आज भी हम स्केल के बारे में डील करेंगे बिकॉज स्केल थोड़ा सा ब्रॉड आपका चैप्टर है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो स्केल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। पहले तो हम ये जाने स्केल होता क्या है, उसका मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है, उसके बारे में हमने वहाँ पे पता किया था। ठीक है, आज हम ये जानेंगे कि स्केल को क्लासीफाई कैसे किया जा सकता है, मतलब किस टाइप के स्केल्स होते हैं, कहाँ पे कौन सा यूज़ होता है, उसके बारे में बात हम लोग करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग जो बात करने वाले हैं, एक प्लेन स्केल होता है जो कि ज़्यादातर इंजीनियरिंग में यूज़ होता है। प्लेन स्केल आपका होता है। दूसरा आपका होता है जैसे आपका डायगोनल स्केल होता है। और तीसरा आपका जैसे निकल के आता है वर्नियर स्केल निकल के आता है। एक और निकल के आता है, ठीक है, वो कॉर्ड लेंथ मेथड होता है। वो ज़्यादा यूज़फुल हमारे लिए नहीं है। वो कॉर्ड वाला कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे स्केल अवेलेबल नहीं रहता है, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। जहाँ पे आपको मेज़र करने का कोई इक्विपमेंट्स नहीं होता है, तो वहाँ पे हम लोग जो है कॉर्ड मेथड को यूज़ करते हैं। जब इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाया जाता है ना, तो इन सारी स्केल्स के बारे में बात किया जाता है। ग्राफिकल स्केल, ठीक है, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वो ड्राइंग इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो ना डिप्लोमा में, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। फिर भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि इस पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के आए हैं कि प्लेन स्केल कहाँ यूज़ होता है या प्लेन स्केल का मतलब क्या होता है, डायगोनल स्केल मतलब स्केल कहाँ पे यूज़ करते हैं, मतलब हमें कौन कौन सी चीज़ों की जगह पे डायगोनल मतलब क्या मेज़र करना है या कौन सी डायमेंशन है, कितने पैरामीटर्स आ सकते हैं। ठीक है, मोर देन 3 स्केल होगा, मोर देन 2 होगा, या 2 स्केल होगा या 1 स्केल होगा, तो उस पर डिपेंड कर जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लिया आपको सेंटीमीटर mm मेज़र करना है, या आपको मान लिया कि मतलब मीटर, सेंटीमीटर और mm में भी मेज़र करना है, तो 3 यूनिट्स हो गई। तो उसके बिहाफ पे ही हम लोग क्लासीफाई कर पाते हैं। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी भी हुआ है कि जैसे आपने सपोज दैट प्लेन स्केल पढ़ा, उसके बाद में मान लिया कि आपने डायगोनल स्केल पढ़ा, तो आप कितना छोटे से छोटे चीज़ को मेजर कर सकते हो, माप सकते हो, उससे कहा जाता है। जैसे हम लोग जो है स्केल के हिसाब से उसको क्लासीफाई करेंगे। लिस्ट काउंट भी होता है, यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे व्हाट इज़ द लिस्ट काउंट। ठीक है, हर इक्विपमेंट का अपना अलग अलग लिस्ट काउंट होता है। लिस्ट काउंट का मतलब होता है कि कम से कम हम कितना मेजर कर सकते हैं, वो छोटी से छोटी यूनिट जिसको हम मेजर कर लें, दैट इज़ कॉल्ड लिस्ट काउंट। ठीक है, किसी भी इक्विपमेंट्स का वो लिस्ट काउंट कहलाता है। ठीक है, ऐसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे। तो हो सकता है कि आपका जो जैसे वर्नियर स्केल पढ़ेंगे तो उसका लिस्ट काउंट हम लोग पढ़ेंगे, उन सब के बारे में आज बात करेंगे। इस लेक्चर में आज हम जो डील करने वाले हैं, यहाँ पे प्लेन स्केल के बारे में डील करेंगे और डायगोनल स्केल के बारे में डील करेंगे। दो के बारे में इसमें डील करेंगे। अगले लेक्चर में जो बात करेंगे उसमें हम लोग वर्नियर को डील करेंगे। एक साथ वर्नियर को डील इसलिए नहीं कर रहे हैं, वर्नियर में भी कई क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इसलिए एक साथ डील करेंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, इसलिए उसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। जितना तोड़ तोड़ के पढ़ोगे, और लेक्चर बहुत ब्रॉड नहीं करना है सर्वे में, छोटे मतलब लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, सवा घंटा, मैक्सिमम 1.5 घंटा, 2 घंटा नहीं बनाएंगे ज़्यादातर लेक्चर। मैक्सिमम जाएगा तो 1 घंटा 30 मिनट, 40-35 मिनट, क्योंकि इसमें हमको कवरअप अच्छा हो जाता है, लेक्चर खत्म हो जाता है, एक सुकून मिलता है कि हाँ यार लेक्चर खत्म हो गया। सॉइल में तो मैंने काफ़ी बड़े बड़े बनाए थे, क्यों? क्योंकि सॉइल का सिलेबस भी ब्रॉड था और क्वेश्चन भी बड़े बड़े निकल के आते थे। अब वहाँ छोटे छोटे बनाते तो फिर हमारा सॉइल का लेक्चर पहुँच जाता है 120, इसलिए वहाँ पे ख़त्म करना था, इसलिए लेक्चर वहाँ बड़े हो गए थे। ठीक है, बट सर्वे में ऐसा नहीं है। सर्वे में हम छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके ही पढ़ेंगे। लेक्चर ज़्यादा हो सकते हैं बट मज़ा आता है। जैसे एक लेक्चर कंप्लीट हुआ, एक अपने को फील आ जाता है यार लेक्चर कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर इतना हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर पाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं प्लेन स्केल के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग हम डालते हैं टाइप्स ऑफ स्केल, दैट इज़, सबसे पहले बात करते हैं दैट इज़ द टाइप्स ऑफ स्केल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्केल। टाइप्स ऑफ स्केल्स, टाइप्स ऑफ स्केल। ठीक है, या टाइप ऑफ स्केल बोल सकते हो। तो टाइप ऑफ स्केल्स की बात कर रहे हैं, दैट इज़ टाइप ऑफ स्केल की बात करें, कितने प्रकार का स्केल आपका हो सकता है। तो इसमें हम लोग बात जो करने वाले हैं, इसमें जो पॉइंट निकल के आता है, स्केल में बी क्लासीफाइड एज, आप मेरे साथ ही मेंशन करते रहो, स्केल दैट इज मे बी classified as, scale classified as follows,
एज फॉलोज, ठीक है। पहला है दैट इज फर्स्ट वन इज प्लेन स्केल, सेकेंड वन इज डायगोनल स्केल, डायगोनल स्केल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट से यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट निकल के आता है थर्ड वन इज वर्नियर स्केल। यहाँ पे वर्नियर में भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, एक्सटेंडेड पढ़ते हैं, रेट्रोग्रेड पढ़ते हैं, फॉरवर्ड पढ़ते हैं, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी कई क्लासिफिकेशन इसके निकल के आते हैं, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो फोर्थ वन इज दैट इज स्केल ऑफ कॉर्ड, स्केल ऑफ कॉर्ड। देखिए स्केल ऑफ कॉर्ड तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई भी मेजरमेंट की यूनिट नहीं होती है, तो मतलब स्केल नहीं होती, कुछ भी मेजर करने का स्केल अवेलेबल नहीं होगी, तब जा कर के आप यूज़ करते हो स्केल ऑफ कॉर्ड। तो सबका मतलब पता होना चाहिए। ये 4 प्रकार का आपका होता है। ऐसे ऑब्जेक्टिव बना देगा, कह देगा इसमें से बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ मेथड ऑफ स्केल, कोई एक और ऑप्शन डाल देगा इसमें से, तो पता होना चाहिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी आपको मैंने यहाँ पे दे दी, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं दैट इज़ द प्लेन स्केल। ये क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट डिस्क्राइब प्लेन स्केल, दैट इज प्लेन स्केल, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये प्लेन स्केल क्या होता है? अ प्लेन स्केल इज द वन विच अ प्लेन प्लेन स्केल is the one plane scale is the one which measure, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, which measures two consecutive डायमेंशंस ओनली। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायमेंशंस ओनली। इसका मतलब समझना, देखिए हर एक लाइन का मतलब होता है। उसने ये बोला कि प्लेन स्केल को जब हम मेज़र करते हैं, मतलब प्लेन स्केल जब यूज़ करते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी मेज़र कर रहे हो उसके लिए 2 कॉन्जिक्यूटिव डायमेंशंस होनी चाहिए। इसका मतलब समझना, इस पॉइंट को पहले तो अंडरलाइन करो, 2 कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। दिस इज द कॉल्ड 2 कॉन्जिक्यूटिव। लगातार 2 ऐसी यूनिट होनी चाहिए। उसी में लगातार का मतलब ऐसे समझो, जैसे एक आपको बोला जाए मीटर और उसके बाद डायरेक्टली mm बोल दिया जाए, तो इसके लिए मेज़र नहीं कर सकते। हाँ, मेज़र किसके लिए कर सकते हो मैं बताता हूँ। एक मीटर है, दूसरा लगा उसके कॉन्जिक्यूटिव क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा। तो मीटर सेंटीमीटर मेज़र कर सकते हो, मीटर डेकामीटर मेज़र कर सकते हो। तो इस तरीके से यूनिट आपकी निकल के आ जाती हैं। तो नेक्स्ट वन इज़ एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल जैसे मीटर्स, डेसीमीटर्स, कॉन्जिक्यूटिव है ना, मीटर्स एंड डेसीमीटर। अब डेसी समझते हो 1/10 पार्ट होता है भाई। जैसे मीटर मान लिया आपका 1 मीटर है, डेसीमीटर 1/10 हो जाता है, ठीक है। डेसी का मतलब होता है 1/10 या सेंटीमीटर। दूसरा हो सकता है जैसे माइल्स। इसका एग्जांपल भी दे देता हूँ, एग्जांपल देख लो। जैसे सपोज दैट आपको मेज़र किया गया 3.5 मीटर है, ठीक है, क्लियर। तो ये जो यूनिट है ना, ये मीटर में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? मीटर में आ जाएगी। और जो ये 0.5 आप देख रहे हो ना, दिस इज़ द डेसीमीटर। ये क्या हो जाएगा? डेसीमीटर। तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि इस ऐसी यूनिट जिसमें जो कॉन्जिक्यूटिव यूनिट होंगी, मीटर, डेसीमीटर, ऐसी यूनिट के लिए आप यूज़ कर पाओगे कौन सा स्केल? प्लेन स्केल। अगर ये होता है मीटर और ये होता है mm, तो आप यूज़ नहीं कर पाते, ठीक है। तो इस चीज़ की जानकारी मैंने आपको दे दी। तो वही बातें लिखी गई है, 2 कॉन्जिक्यूटिव डायमेंशंस, ओके। नेक्स्ट हो सकता था, ये तो पहला एग्जांपल बताया। दूसरा हो सकता था माइल्स एंड फरलॉन्ग आपको पढ़ाया था, ठीक है। जैसे 2.3 आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, दैट इज़ 2.3 दिया हुआ है, तो 2 यहाँ पे माइल्स है और जो पॉइंट के बाद लिखा गया वो फरलॉन्ग है, दैट इज़ ये जो हो जाएगा माइल्स। और आपको पढ़ाया भी गया था माइल्स फरलॉन्ग के बारे में, रिलेशनशिप भी बताया था।
मतलब माइल बड़ा यूनिट होगा, उसके जस्ट बाद वाला छोटा यूनिट क्या हो जाएगा, फरलॉन्ग, दैट इज फरलॉन्ग। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बना सकता है ना, इसमें बोल देगा कि 2 कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, ठीक है, 1 कॉन्जिक्यूटिव, या मतलब स्टेटमेंट बदलेगा। तो प्लेन स्केल में ध्यान रखिएगा, हम 2 यूनिट को मेज़र करते हैं, मतलब 2 यूनिट्स आपके साथ में होनी चाहिए, उसको हम लोग यहाँ पे मेज़रमेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है इसलिए हम उसको डिटेल में डील करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरा पॉइंट लिख रहा हूँ, टू कंस्ट्रक्ट। अगर आपको कोई स्केल बनाना, कैसे स्केल बनते हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। टू कंस्ट्रक्ट एनी स्केल, टू कंस्ट्रक्ट एनी स्केल फॉलोइंग 3 पैरामीटर्स, three parameters are required, यहाँ पे आपको 3 पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो कौन कौन से हैं वो मैं लिख देता हूँ। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, मतलब आपको अगर कहीं पे स्केल बनाना भी है तो उसके लिए सबसे पहला ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, दैट इज़ RF की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो आपको ज़रूरत पड़ने वाली चीज़ है अगर आपको स्केल बनाना है, दैट इज़ मैक्सिमम डिस्टेंस दैट इज़ टू बी मेजर्ड, मैक्सिमम डिस्टेंस, वो मैक्सिमम दूरी जो ग्राउंड पे आप मेज़र कर रहे हो, मैक्सिमम डिस्टेंस दैट इज़ टू बी measured using the ठीक है पैरामीटर, using the proposed scale, ठीक है। चल थर्ड पॉइंट है उसकी बात कर लेते हैं, यूनिट्स इन विच मेजरमेंट आर मेड या डन, यूनिट्स इन विच मेजरमेंट्स आर डन, या मेड, कुछ भी लिख सकते हो, जिसमें आपने बनाया है यूनिट मेजरमेंट का। ये 3 बातें अगर आपको पता हैं, पहला रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन पता हो, मैक्सिमम डिस्टेंस जो कि ग्राउंड पे आपको मेजर करना वो पता हो, और यूनिट्स इन विच मेजरमेंट आर डन वो पता है, तो आप स्केल बना सकते हो, ठीक है। चल नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है, दैट इज़, ये तो आपका थर्ड हो गया, सेकेंड हो गया, अब थर्ड पॉइंट लिखते हैं। थर्ड पॉइंट है लेंथ ऑफ स्केल ऑन द मैप, फार्मूला है लेंथ ऑफ स्केल on map is given by उसका फार्मूला निकल के आता है, लेंथ ऑफ स्केल को शॉर्ट में लिख रहा हूँ LOS, लेंथ ऑफ स्केल इज गिवन बाय, कितनी लेंथ तक स्केल जा सकती है, दैट इज RF इनटू मैक्सिमम लेंथ ऑन द ग्राउंड, मैक्सिमम लेंथ ऑन द ग्राउंड, मैक्सिमम लेंथ ऑन द ग्राउंड, ये आपका फार्मूला निकल के आएगा। जो भी आपके पास RF हो उसको मैक्सिमम लेंथ ऑन द ग्राउंड अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना लंबा आपका स्केल बनेगा वो बात आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चल प्रूफ भी कर सकते हो बट ज़रूरत नहीं है कोई, बस इतना ध्यान रखना है आपको। ये जानकारी मैंने आपको यहाँ पे दे दी, ठीक है। चल तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, RF को लिखा क्या जाता है, प्रूफ भी कर सकते हैं और करके। यहाँ पे RF को आप क्या लिखते हो, RF होता क्या था, RF होता था दैट इज़ मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ आपको, मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस,
इसका ये फार्मूला होता है ना, आर एफ का मतलब क्या होता है, मैप डिस्टेंस, आर एफ बोल दो, स्केल बोल दो, तो दैट इज मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, ठीक है। इसको मैप डिस्टेंस पे ये हम लिख सकते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम मैप डिस्टेंस, मैक्सिमम मैप डिस्टेंस। इसको ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है, जो मैप डिस्टेंस है उसको लिखा जा सकता है मैक्सिमम मैप डिस्टेंस अपॉन मैक्सिमम ग्राउंड डिस्टेंस, ग्राउंड डिस्टेंस, मैक्सिमम ग्राउंड डिस्टेंस, ये बात भी लिखी जा सकती है, ठीक है। इसको प्रूफ कर रहा हूँ कि कैसे फार्मूला निकल गया, कल को भूल भी जाते हो तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। आर एफ ध्यान रखना, आर एफ से मैंने क्या किया, मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, जो मैप के ऊपर डिस्टेंस होती है उसको हम मैक्सिमम मान के चलते हैं, मैक्सिमम मैप डिस्टेंस हो सकती है, और नीचे जो ग्राउंड डिस्टेंस है उसको भी हम लोग मैक्सिमम मान सकते हैं, तो दोनों जगह मैक्सिमम मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चल, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम मैप डिस्टेंस है इसको लेंथ ऑफ स्केल बात नहीं कर सकते, जो मैक्सिमम डिस्टेंस ऑन द मैप होगी उसी को तो हम बात करेंगे लेंथ ऑफ स्केल। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे क्राफ, तो आर एफ इंटू मैक्सिमम ग्राउंड डिस्टेंस, ग्राउंड डिस्टेंस, मैक्सिमम ग्राउंड डिस्टेंस इजकल टू जो मैक्सिमम मैप डिस्टेंस है इसको माना जा सकता है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस ऑन द मैप है उसे माना जा सकता है लेंथ ऑफ स्केल, ठीक है, लेंथ ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं और चीज़ LOS, ठीक है, लेंथ ऑफ स्केल, ठीक है। तो इस तरीके से ये फार्मूला आपका निकल के आ जाता है। तो कुछ भी नहीं है, इसको मैंने डराइव यहाँ पे कर दिया। तो पहले आप इतना राइट डाउन करें, उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज़ कुछ और पॉइंट मेंशन करता हूँ, यहीं पे मेंशन कर देता हूँ। तो दैट इज़ वो पॉइंट मेंशन हो गया, ये थर्ड पॉइंट हो गया ना, फोर्थ लिख लेना यहाँ पे। इसके बाद में इस पॉइंट के जस्ट बाद मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, दैट इज़ लेंथ रिप्रेजेंटेड ऑन, लेंथ रिप्रेजेंटेड, लेंथ रिप्रेजेंटेड ऑन स्केल, ऑन स्केल आर ग्राउंड डिस्टेंस, जो लेंथ आप रिप्रेजेंट कर रहे हो स्केल के ऊपर वो कौन सी डिस्टेंस होती है, ग्राउंड डिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है फिफ्थ, अ प्लेन स्केल मेजर, बहुत इंपॉर्टेंट है, अ प्लेन स्केल, अ प्लेन स्केल मेजर्स, plane scale measures a unit correct up to 1 decimal place, correct up to 1 decimal place, ठीक है, 1 डेसिमल प्लेस तक मेजर कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे सपोज दैट 2.2 मेजर कर सकते हो प्लेन स्केल से, और क्या मेजर कर सकते हो, 8.5 किलोमीटर मेजर कर सकते हो, तो दशमलव के बाद भी इसमें मेजर कर सकते हो। तो करेक्ट अप टू 1 डेसिमल बात कर रहे हैं। जैसे आपको मेजर करना एग्जाम्पल और ले सकते हो, मीटर है, डेकामीटर है, ठीक है, डेकामीटर है, इस तरीके से मीटर, डेकामीटर या डेसीमीटर, ठीक है। तो जैसे ये मीटर में है, ये डेसीमीटर में, पॉइंट के बाद में, तो दिस इज कॉल्ड डेसीमीटर, ठीक है। तो आपका मीटर, डेसीमीटर, इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे आप मेजर कर सकते हो। तो पहले इसको आप लिख लो, उसके बाद में मैं जो है ना कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। हाउ टू, मतलब आप इसको स्केल को कैसे बनाते हो उसके बारे में बात करते हैं। तो ये बहुत सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट निकल के आ जाते हैं जिनको आपको जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग इसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से, ठीक है।
मैं इसको रफ कर रहा हूँ अब। ये तो क्लियर है ना। चल अब कैसे इसको कंस्ट्रक्ट करना होता है उसको देखते हैं। हाउ टू कंस्ट्रक्ट दीज स्केल्स। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। वर्नियर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन वर्नियर पे भी निकल के आए हैं, तो उनके बारे में भी डील करेंगे हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो एग्जाम्पल लिखते हैं एक कि कैसे इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। दैट इज एग्जाम्पल। इससे समझ में आ जाएगा स्केल कैसे बनता है। कंस्ट्रक्ट अ प्लेन स्केल। कंस्ट्रक्ट अ प्लेन स्केल। स्केल 1 सेंटीमीटर इजकल टू, ये स्केल आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर इजकल टू 3 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर लॉन्ग, इनफ टू मेजर, इनफ टू मेजर, ठीक है। चल अप टू 50 मीटर, कॉमा 33 मीटर, कॉमा, ठीक है, या एंड 48 मीटर ऑन स्केल, ठीक है। चल इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले एक काम ये करते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो है निकाल लेते हैं कि सबसे पहले आपका स्केल पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आरएफ निकालते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे, अगर आपको बहुत आसान, देखो प्लेन स्केल कैसे इसको समझते हैं। जैसे आपका ये दिया हुआ ना 33 है, इसको 2 फार्म में लिख लेते हैं। इसको एक काम कर सकते हैं 3.3 ऐसा भी लिख सकते हैं। अभी समझ में आ जाएगा इसको कैसे लिखा जा सकता है। इसको 3.3 डेका मीटर लिख सकते हैं, डेका मीटर। अब देखो समझते हैं कैसे। जो 3 है ये आपका आ जाएगा डेका में, और ये 0.3 के बाद क्या आ जाएगा मीटर। मतलब जो भी यूनिट होनी चाहिए वो आपकी कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो डेका मीटर की बात अगर कर रहे हैं तो डेका का मतलब 10 से गुणा होता है, डेसी का मतलब 1/10 होता है। दोनों का मतलब समझ लेना, डेका मतलब 10 का गुणा, डेसी का मतलब 1/10 होता है। तो यहाँ पे यूनिट देखोगे 3 जो है डेका मीटर में आ जाएगा, 0.3 ये मीटर में आ जाएगा। मतलब यहाँ पे ये जो है ना, दिस इज़ कॉल्ड डेका मीटर और दिस इज़ कॉल्ड मीटर। ये कॉन्जिक्यूटिव है कि नहीं है? अगर कॉन्जिक्यूटिव है तभी आप प्लेन स्केल अप्लाई कर पाओगे। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए बताया कि ये कॉन्जिक्यूटिव कैसे हैं। डायरेक्ट मैं 33 मीटर लिख देता समझ में नहीं आता, यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव तो नज़र ही नहीं आ रहा है। लेकिन अगर इसको मैं 3.3 डेका मीटर करके लिखूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये डेका मीटर आपका हो जाएगा, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड डेका। आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, जब हमें लेंथ ऑफ स्केल चाहिए, हमें सबसे पहले कितना लेंथ ऑफ स्केल होगा, उसके लिए सबसे पहले आपको आर एफ पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानकारी ले लेते हैं, दैट इज़ आर एफ। आर एफ क्या होगा, दैट इज़ 1 सेंटीमीटर अपान, ये कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर इजकल टू 3 मीटर है।
तो आर एफ लिखोगे दैट इज़ 1 सेंटीमीटर अपान 3 मीटर। आर एफ के लिए क्या ज़रूरी है कि दोनों स्केल जो होती हैं, जो दोनों यूनिट्स होती है वो बराबर होनी चाहिए। यहाँ मीटर है तो इसको कन्वर्ट करते हैं, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो दैट इज़ 1/3 इंटू मीटर की जगह पे 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर, दोनों यूनिट कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो ये निकल के आ जाता है 1/300 निकल के आ गया। दिस इज़ कॉल्ड आर एफ। आप बताओ इन तीनों डिस्टेंसेस में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस क्या है? मैक्सिमम लेंथ ऑन द ग्राउंड कितना है? 50 मीटर, 33 मीटर, 48 मीटर में से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लेंथ ऑन द ग्राउंड जो कि मेज़र किया है, मैक्सिमम लेंथ ऑन द ग्राउंड मेजर कितना है? 50 मीटर है, ठीक है। 50 मीटर आपको यहाँ पे दे रखा। चलो तो बात कर लेते हैं, दैट इज लेंथ ऑफ स्केल आर एफ इंटू दैट इज मैक्सिमम लेंथ ऑन द ग्राउंड, मैक्सिमम लेंथ ऑन द ग्राउंड, मैक्सिमम लेंथ ऑन द ग्राउंड, ठीक है। चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप बताओ आर एफ आपके पास कितना है? आर एफ है 1/300, और ध्यान रखिएगा आपको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम लेंथ ऑन द ग्राउंड, देखिए लेंथ जो ग्राउंड की वो 50 मीटर है, तो यहाँ पे मैं 50 लिख रहा हूँ। अब इसको 100 से गुणा भी कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को सेंटीमीटर में चाहिए, क्योंकि जो हम अपना जो पेपर है ना उस पर जो स्केल को दर्शाएंगे वो मीटर में नहीं दर्शाते। क्यों? क्योंकि हमारे लिए थोड़ा सा वो कंफर्टेबल नहीं होता, सेंटीमीटर में आसान पड़ता है, ठीक है, इस वजह से। तो एक काम कर सकते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 50/3, दैट इज़ लेंथ ऑफ स्केल। तो लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू 16.66 सेंटीमीटर। ये आपका स्केल निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ड्रा करेंगे, दैट इज ये है आपकी लेंथ ऑफ स्केल, आप यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। तो 16.6 सेंटीमीटर का हम बना देंगे, दैट इज 16.6 सेंटीमीटर। चलो ये पूरी डिस्टेंस आपकी यहाँ तक कवर अप हो गई, दैट इज 16 ठीक। इतना आपका लेंथ ऑफ स्केल हो सकता है पेपर के ऊपर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया जाए जो हमारे लिए बेटर बैठेगा। यहाँ पे मैक्सिमम कितना है? 50 मीटर, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं, 50 मीटर जा सकता है तो 5 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे। मैक्सिमम मेरे पास 50 है, इस वजह से मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ दैट इज़, तो इसमें 5 पार्ट में अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड करूँगा 5 में, अगर 60 मीटर होता तो 6 खाने में डिवाइड करते हैं, 7 होते तो 7 खाने डिवाइड होते। तो 1 2 3 4 इस तरीके से ठीक है। ये इस तरीके से डिवाइड किया गया, लगभग इक्वल बनाने की कोशिश की है। कोई छोटा बड़ा हो सकता है थोड़ा बहुत, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। यहाँ पे मैंने 0 मार्क किया, ठीक। यहाँ पे जैसे इसने वैल्यूज़ ले रखी है 10 मीटर में ही चल रहे हैं, 10, ठीक है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, ठीक। इधर में बीच में एक सेंटर पॉइंट होगा जिसको 5 मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे 10 मान लिया, इसको डिवाइड कर दे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। 10 पार्ट में डिवाइड होगा कि नहीं डिवाइड होगा। अब आपको क्या क्या मेज़र करना है उसको देखते हैं। आपको मेज़र करना है, जैसे सपोज दैट पहला अगर मैं मानूँ, पहला तो 50 मीटर हो तो मेज़र ही हो जाएगा। इसको मेज़र करते हैं, ये तो सिंपल है, मेज़र हो जाएगा। 33 मीटर मेज़र करते हैं, तो आपको 33 मीटर चाहिए ना। तो सबसे पहले आप ये देखो कि आपके पास जो स्केल है 30 मीटर कहाँ तक होगा। देखिए भाई आपके पास 33 मीटर है, तो इसको ये भी तो लिखा जा सकता है 30 + 3 मीटर, ठीक है। या ऐसा भी कर सकते हो तो 33.3 डेका मीटर भी कर सकते थे, ऐसा भी किया जा सकता था डेका मीटर में।
या हम जो यहाँ पे स्केल लिखे हैं ये मीटर के फॉर्म में लिखा है, अगर इसको डेका के फॉर्म में लिखते हैं ना तो क्या करते हैं पता है, 0 1 2 3 4 करते, वो डेका मीटर के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपको मैंने मीटर में बताया तो आपका 10 का मल्टीप्लाई होगा। अगर डेका मीटर के फॉर्म में लिखोगे तो आपका यहाँ पे 1 2 3 करके निकल के आ जाए। अगर आपको 33 मीटर मेज़र करना है तो आप देखो 30 मीटर तो आप यहाँ तक जाओगे। देखो अगर आपको 30 मीटर, ये 0 है, 0 से यहाँ तक जाओगे तो 30 मीटर मेज़र कर पाओगे। ठीक, और आपको जाना कितना है, 33 मीटर जाना है। तो इधर आ जाओ, 0 के इधर कितना आपने छोटे छोटे पार्ट में, मतलब आपने इसको डिवाइड कर रखा है छोटे छोटे पार्टों में। ठीक है, तो सपोज दैट आपने जो डिवाइड कर रखा है ये मतलब 10 पार्ट को आपने डिवाइड कर रखा है छोटे छोटे पार्टों में। मतलब आपका जो 1 मीटर निकल के आता है, या सॉरी 10 मीटर जो निकल के आता है उसको 10 पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया। तो 10 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 10 भाग आ जाएंगे। तो आपको चाहिए कितना, इसका 3rd भाग चाहिए। 3 मीटर है ना, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का तो 30 मीटर हो गया। फिर इधर चले आओ, 1 2 3, ये वाला पॉइंट आपका जो बैठेगा, सॉरी इसके करस्पॉन्डिंग बनाते हैं, दैट इज पार्ट। तो ये इस लाइन पे बैठेगा आकर के कितना, दैट इज 33 मीटर। 33 मीटर। ऐसे ही आपको अगर बोला जाए कि भैया आपको ये बनाना है कि आपको प्लेन स्केल है, आपसे कहा गया 48 मीटर मेज़र करना है। कितना मेज़र करना है, 48 मीटर। तो 48 मीटर कैसे करोगे, तो 48 के लिए देखो 40 तो ये हो जाएगा, 0 से लेकर 40 तक ये हो जाएगा, और आपको और क्या चाहिए, 8 मीटर और चाहिए। तो 40 तो ये हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऊपर, या 8 मीटर यहाँ देखो, 5 ये 6 7 8, तो ये आ जाएगा आपका 8, दैट इज़ 48 मीटर। 40 तो यहाँ तक हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको बना सकते। ठीक है, तो ये 48 मेज़र हमने यहाँ पे कर लिए। तो इस तरीके से आपका ये जो है ना प्लेन स्केल आप यहाँ पे मेज़र करते हो। ठीक है, चल, तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि प्लेन स्केल आपको मेज़र करना है। तो कैसे बनाते हैं स्केल, आप समझ में आ गया। सबसे पहले आपको आरे पता होना चाहिए, मैक्सिमम लेंथ ऑन द ग्राउंड पता होना चाहिए, उसके हिसाब से स्केल बना लो। ठीक है, ये 16.67 का होगा, इस पर डिनोट कर देंगे अपना मीटर में सारी यूनिटें। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो मीटर में है, ये जो चल रहा है। ठीक है, 10। अब आप आराम से मेज़र कर सकते हो। इसको प्लेन स्केल बोलते हैं, इसमें 2 ही यूनिट रहते हैं, वो भी कॉन्जिक्यूटिव रहते हैं। ठीक है, चलो तो इसको बना लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस पर भी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिल जाएगा, और न्यूमेरिकल तो एक आध क्वेश्चन बन सकता है, बट पता होना चाहिए कि लेंथ ऑफ स्केल कैसे निकालते हैं, वो भी पता होना चाहिए। चलो, तो इसको आप पहले राइट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट स्केल की, डायगोनल स्केल की बात करते हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 क्वेश्चन आपके SSC JEE में आ रखे हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैसे बनता है उसके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट डिस्कशन होगा आपका डायगोनल स्केल पे। इसको भी समझ लेते हैं, बिकॉज SSC JEE ने इस पे क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो निकल के आता है दैट इज़ डायगोनल स्केल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसके जो थ्योरेटिकल पॉइंट है पहले मेंशन करते हैं, और फिर मैं आपको डायग्राम के माध्यम से ये समझा दूंगा
कि डायगोनल स्केल बनता कैसे है, कैसे हम मेज़र करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो दैट इज सेकेंड वन इज डायगोनल। इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये सब पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ते नहीं, वो अलग बात है, समय के साथ चीज़ें भूल जाते हैं, ठीक है। तो डायगोनल स्केल की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट सॉरी, चलो आगे बढ़ते हैं। दैट इज फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अ डायगोनल स्केल इज यूज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एग्जाम में सीधे मिल जाएगा। अ डायगोनल स्केल इज यूज्ड। देखिए कोई स्केल, अगला स्केल कब आता है, जब कुछ कमियां पुराने वाले में रह जाती हैं, उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमेशा अगली चीज़ आती है। ये चीज़ एग्जाम में अच्छे से ध्यान रखिए कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे निकल जाएंगे। मतलब कोई चीज़ का उद्गम कब होता है, जैसे आपने शुरुआत में प्लेन स्केल बनाया होगा, तो जब कोई स्केल आपके पास नहीं रहा होगा तो प्लेन स्केल बनाया होगा। लेकिन समय के साथ साथ जैसे परिवर्तन होता जाता है, हमारे पास चीज़ें बढ़ती जाती हैं, हम रिसर्च करते हैं, या हम प्लेन स्केल से कुछ मेज़र करना चाह रहे थे, वो मेज़र नहीं हो पा रहा था, इस वजह से आपको डायगोनल स्केल के ऊपर जाना पड़ा। तो ये कैसे आया, मतलब प्लेन के बाद में देखो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, प्लेन स्केल में 2 कॉन्जिक्यूटिव यूनिट था, इसका मतलब ये है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव यूनिट तो हम मेज़र कर पा रहे थे, लेकिन अब हम 3 की अगर मेजरमेंट करना चाहते हैं कॉन्जिक्यूटिव की, तो प्लेन से नहीं हो पाएगा। उसके लिए कहाँ जाओगे, डायगोनल पे। तो सिंपल है, प्लेन के बाद कौन आया, डायगोनल। डायगोनल क्यों आया, क्योंकि हम 2 को मेजर तो कर पा रहे थे, तीसरे को मेजर नहीं कर पा रहे थे, इसलिए डायगोनल आया। अब डायगोनल के बाद में वर्नियर आएगा। वर्नियर क्यों आया होगा, क्योंकि वर्नियर जो है आपका और छोटे से छोटा मतलब डायमेंशन को मेजर करता है। इसलिए समझा करो कि कैसे इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी में हुआ होगा, उसी हिसाब से हम लोग पढ़ लेते हैं। इसी हिसाब से आप क्वेश्चन भी निकाल लिया करो एग्जाम में, तो लैंग्वेज पढ़ के एग्जाम में समझ में आ जाएगा, ठीक है। चल, तो आ डायगोनल स्केल is used to measure 3 consecutive, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, 3 consecutive डायमेंशंस। अंडरलाइन, वेरी एग्जाम में सीधे क्वेश्चन मिलेगा, बोलेगा मोर देन 2 स्केल्स है, तो कैसे मेजर करोगे, तो कौन सा यूज करोगे, डायगोनल स्केल यूज करोगे। तो दैट इज मेजर द 3 consecutive। ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है, आपको 2-3 क्वेश्चन SSC JEE में दे जाएगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चल, 3 consecutive डायमेंशन। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे सपोज दैट मीटर है, दैट इज मीटर है, ठीक है, या डेसीमीटर है, और उसके बाद में सेंटीमीटर है, ठीक है, दैट इज डेसीमीटर, मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर, ठीक है। चल, फिर आगे बात करते हैं आर भी हो सकता है, आर दैट इज किलोमीटर, हेक्टोमीटर, हेक्टामीटर, ठीक है, और दूसरा आता है डेकामीटर। तो ये डिवाइड होता है, किलोमीटर के बाद में हेक्टामीटर, उसके बाद में डेकामीटर, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं। चलो, क्लियर है। चलो, तो कॉन्जिक्यूटिव है, देखो मीटर के बाद में, उसके बाद में आपका डेकामीटर, उसके बाद में सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। मतलब आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे आपके पास बड़ी यूनिट है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हो, जैसे मान लें मीटर, मीटर के बाद सेंटीमीटर, उसके बाद में mm। तो इस तरीके से कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स होनी चाहिए। ऐसा ना हो 1 किलोमीटर में है, उसके बाद में बीच में आ गया सेंटीमीटर, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कॉन्जिक्यूटिव है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में जानकारी आपको होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसको डेसीमीटर बोलो, डेकामीटर नहीं होगा, दैट इज़ डेसीमीटर। वो शॉर्ट में लिख देता हूँ, मेरे दिमाग में वही सारी चीज़ चलती रहती है। तो DM का मतलब यहाँ पे जो है डेसीमीटर, ठीक है। डेसीमीटर मतलब 10 से डिवाइड करोगे, जो भी मीटर होगा उसको 10 से डिवाइड करोगे, तभी देखो ऐसे समझो ना, मीटर है, उसके बाद में डेसीमीटर है, मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा, ठीक। एक डेसीमीटर इसका 1/10 कर दो, तो 100 डिवाइड बाई अगर 10 करोगे तो कितना सेंटीमीटर निकल के आएगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद में सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इसका भी निकाल के लाओगे, तो ये आपका डिवाइड करोगे, तो दैट इज़ सेंटीमीटर के बाद इसको डिवाइड करते हैं। अगर मान लें 10 से करते हैं, तो 10 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, 1 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। तो 100 के बाद 10, 10 के बाद 1, तो एक डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे मेज़र करते हैं।
ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दैट इज नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन निकल के आता है, दैट इज सेकेंड वन इज अ डायगोनल स्केल मेजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ डायगोनल स्केल, अ डायगोनल स्केल मेजर a unit correct up to 2 decimal places। अब देखो, मान लिया आपको बहुत छोटा यूनिट मेज़र करना था, तो प्लेन स्केल से तो काम चल नहीं पा रहा था, वहाँ पे 1 डेसिमल तक ही करेक्ट बता पाता था। मान लिया 2.3 है, तभी आप बता पाओगे। मान लिया यहाँ पे यूनिट आ गई 2.03 आ गया, तब आप डायगोनल स्केल से मेज़र कर सकते हो। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, दैट इज अ डायगोनल स्केल वर्क्स, अ डायगोनल scale works on the principle of similar triangle प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। किस पे बेस्ड ऑन होता है? सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को देखते हैं। जैसे सपोज दैट कि आपके पास, जैसे सपोज दैट एक सिमिलर ट्रायंगल बना रहा हूँ, सपोज दैट ये आपके पास कोई सिमिलर ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। सपोज दैट सिमिलर ट्रायंगल, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, दैट इज, देखो सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज होता है, ये स्टेटमेंट में दे देगा, वहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल कर देगा, कोई और ट्रायंगल कर देगा। सपोज दैट कि आपके पास में मान लेते हैं ये डायमेंशन x है और ये डायमेंशन y है, और आपसे कहा जाए कि x बाई वाई का रेशियो बताना है। सपोज दैट ये डिस्टेंस जो है 3 मीटर है, ये 4 है। ठीक है, ये 3 है, ये 4 है, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक, तो सिमिलर ट्रायंगल में थीटा समान हो जाएगा। ये डिस्टेंस अपान दिस डिस्टेंस अपान टोटल डिस्टेंस अपान छोटा वाला ट्रायंगल लगा सकते हो कि नहीं? इसको O मान लो, इसको A मान लो, ये B मान लो, ये C मान लो, ये D मान लो। तो ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD आर सिमिलर। ये कैसे हैं? सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, चलो क्यों सिमिलर है? क्योंकि थीटा समान रहेगा। दो तरीके से लगा सकते हो, जो भी मन करे। सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, tan थीटा बराबर लगा सकते हो। बड़े वाले ट्रायंगल में लगाओ, बड़े वाले ट्रायंगल में tan थीटा लगाओगे तो y अपान क्या आएगा? 7 आएगा, दैट इज़ y/7, एक इक्वेशन। छोटे वाले ट्रायंगल में लगा दोगे सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट, ये तो आप पढ़ते ही आ रहे हो, tan थीटा दैट इज़ x अपान जो भी हो डायमेंशन 3, दैट इज़ सेकेंड वन। दोनों बराबर लिख सकते हो, तो y/7 इजकल टू दैट इज़ x/3, या x/y की बात अगर करूँ, दैट इज़ x/y दैट इज़ 3/7। ये है कॉन्सेप्ट इसका। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर टोटल 7 है तो जो x पार्ट होगा वो 3 पार्ट में डिवाइड है, मतलब x डिस्टेंस जो होगी वो थर्ड पार्ट है यहाँ पे। तो डायग्राम से भी दिख रहा था, टोटल का ये कितना पार्ट है? थर्ड पार्ट है, मतलब जो भी है इसका पार्ट आप निकालोगे तो x/y जो निकल के आएगा वो 3/7। टोटल हो गया 7 और ये थर्ड पॉइंट पे है, इसलिए इसको 3/7 आप लिख सकते हो। अब इसका यूज कैसे होता है उसको देखते हैं। सपोज दैट मेरा जो स्केल है, मान लेते हैं दैट इज़ इस स्केल को, मतलब स्केल को हम लोग समझते हैं कैसे बनता है। इस स्केल को समझते हैं कैसे वो बनता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट है। सपोज दैट इसको PQ मानते हैं, इसको क्या मानते हैं? PQ मानते हैं। ठीक,
मान लेते हैं एक आपका सिमिलर ट्रायंगल है, इसको मान लेते हैं 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 10 इक्वल पार्ट में। इसी का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा हमारे स्केल में भी। 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सपोज दैट ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, थोड़ा सा जो है इसको कम कर लेते हैं। ठीक है, इसको कम कर लेते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। ठीक, इसको ज्वाइन करो, इस कॉन्सेप्ट का ही यूज है डायगोनल स्केल में। इस तरीके से इसको हमने यहाँ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो दैट इज़ पी क्यू। मान लेते हैं ये डायमेंशन जो है दिस इज मान लेते हैं क्यू डैश है, दिस इज़ पी डैश। ठीक है, ये सिमिलर ट्रायंगल मान लेते हैं ओ पॉइंट है। ठीक है, अगर मैं सिमिलर मान लेते हैं कि ये जो है आपका टोटल 1 मीटर है, 1 है। ठीक, तो पी क्यू का कितना पार्ट पी डैश क्यू डैश होगा, सिमिलर ट्रायंगल लगाते हैं, दैट इज़ ये 1 है मान लेते हैं, 1 कुछ भी मान लो, मीटर सेंटीमीटर जो मर्जी हो मान लो। ठीक है, तो पी डैश क्यू डैश कितना पार्ट होगा पी क्यू का, ये बात देख लेते हैं। सिमिलर ट्रायंगल अप्लाई करते हैं, तो दैट इज़ पी क्यू का कितना पार्ट होगा, तो दिस इज़ द पी क्यू अपान, सिमिलर ट्रायंगल लगा रहे हैं, ये थीटा समान हो जाएगा, थीटा सेम हो जाएगा, पी क्यू अपान ये डायमेंशन पी डैश क्यू डैश डिवाइड बाई टोटल बड़े वाले ट्रायंगल में 1 है। ठीक है, और ये पार्ट आपका जो है दैट इज़ ये टोटल पार्ट अगर आप देखोगे कितना पार्ट इसका दे रखा है, दैट इज़ कुछ भी मान लेते हैं, कोई भी पार्ट आप मानना चाहते हो, दैट इज़ ये 1th पार्ट। 10 पार्ट में आपने डिवाइड किया तो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया ना, तो ये भी आपका जो है ना इसको 10 मान लो तो बेटर रहेगा, ये 10 मान लो तो बेटर समझ में आएगा। 1 ये भी 1 पार्ट में डिवाइड, ये भी 1 पार्ट में डिवाइड, ये भी 1, ये भी आसानी से समझ में आएगा, इसलिए 10 माना मैंने। तो इतने पार्ट में डिवाइड हो सकता है, दैट इज़ 1, दिस इज़ द 1, दिस इज़ द 1, दिस इज़ द 1, दिस इज़ द 1। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो 10 पार्ट्स थे, मतलब जो आपके पास स्केल था उसको 10 पार्ट में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, चल, तो इसलिए एक पार्ट, ये पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर भी अभी एक ज़्यादा है, इसको कम कर देते हैं, वो मैंने बनाया नहीं इसको। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहीं तक ही बना सकते हो, दैट इज़ पी डैश, दैट इज़ पी इंटू क्यू। ठीक है, अब आप इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो सिमिलर ट्रायंगल का। अगर सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे, दैट इज़ पी क्यू अपान, दैट इज़ पी क्यू डायमेंशन जो भी आपका है, सिमिलर ट्रायंगल अगर आप लगाओगे थीटा सेम रहेगा, तो पी क्यू अपान दैट इज़ पी डैश एंड क्यू डैश, और जो ओ क्यू डायमेंशन है ये टोटल कितना है, 10 के बराबर है। किसके बराबर है, 10 के बराबर है। अच्छा, और आपको चाहिए पी डैश क्यू वाले ट्रायंगल में लगाना है, तो यहाँ पे छोटा सा डायमेंशन कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा क्या, पी डैश क्यू डैश, दैट इज़ पी डैश क्यू डैश इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइड बाई, दैट इज़ पी क्यू डिवाइड बाई 10। ठीक है, और ये 1 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो ये 1/10 आ गया आपका, दैट इज़ आप पी क्यू। ठीक, ऐसा सिमिलरली अगर आप इस वाले ट्रायंगल में भी अप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा, दैट इज़ 2, दैट इज़ मान लेते हैं ये भी आपका कोई डायमेंशन है, इसको पी डैश क्यू डैश फिर से मान लेते हैं, तो अगला जो निकल के आएगा सेकेंड पार्ट में पी डैश क्यू डैश निकल के आएगा छोटे वाले दूसरे वाले ट्रायंगल में, वो आ जाएगा 2/10 हाफ पी क्यू। ठीक है, ऐसे नीचे वाले ट्रायंगल की अगर बात करोगे, ये वाले ट्रायंगल की बात करो, ये पार्ट कितना आपका होगा, ये किसके बराबर होगा, ये 9 ये किसके बराबर हो सकता है, दिस इज़ 9/10 हाफ पी क्यू, दिस इज़ ये किसके बराबर होगा, 8/10 हाफ पी क्यू। तो इस तरीके से इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। यही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करने वाले हैं डायगोनल स्केल में। ठीक है, चल, तो सबसे पहले आप इसको बना लो, फिर मैं आगे जो है बात करता हूँ। इसी स्केल का यूज होगा, डायगोनल स्केल बोला जाता है, इसमें कॉन्सेप्ट यूज होता है सिमिलर ट्रायंगल का, और आपको एसएससी जेईई में इस पर 3-4 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछ भी रखा है। एक तो ये पूछ लेता है कि आपके अगर मान ले 2 से ज़्यादा आपकी यूनिट डायमेंशंस हैं तो किससे मेजर करोगे, तो वह डायगोनल से मेजर करोगे। एक तो ये बात हो जाती है। दूसरी, यहाँ पे करेक्ट अप टू कितने डेसिमल तक हो सकता है, 2 डेसिमल तक हो सकता है।
अगली बात अगर करें तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल हम लोग यूज़ कर पाते हैं। तो ये सारी बातें निकल के आपकी आ जाती हैं, ठीक है। तो एक काम करो, पहले इसको नोट डाउन करें, उसके बाद में जो है मैं डायग्राम से आपको समझा देता हूँ कि कैसे स्केल को हम लोग यहाँ पे मेज़र करते हैं। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है दैट इज रिलेटेड विद द डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। चल डायग्राम से समझेंगे तो हमें बेटर समझ में आएगा। तो नेक्स्ट बार डील करेंगे डायग्राम से कैसे हम चीज़ों को मेज़र करते हैं ना, उसके बाद में डील करते हैं। देखिए इतना डिटेल में पढ़ लेंगे तो डायगोनल स्केल तो दिमाग में आ ही जाएगा। जितना भी क्वेश्चन आएगा ना, जब हम किसी भी टॉपिक को ब्रॉड तरीके से पढ़ते हैं ना, तो अगर उसका क्वेश्चन आता है तो हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। अगर सीधे डायगोनल स्केल क्या होता है लिखा दो एक पॉइंट, तो वो चीज़ें केवल कुछ क्षणिक रह जाती हैं। अगर हम उसको ब्रॉड तरीके से समझेंगे ना, तो क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो हम आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं हाउ टू ड्रा द स्केल। देखो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जो पिछला एग्जांपल हमने लिया था उसी को लेते हैं, तो इसको हम लोग ड्रा करते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में ही है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बट इसके कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आएंगे, ओके। चल तो कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल स्केल, कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल स्केल, construct a diagonal scale 1 centimeter is equal to 3 meter long, 3 meter long, enough to वही स्केल है आपकी, enough to measure up to 50 मीटर, 50 दैट इज 50 मीटर, ठीक है। चलो मार्क द डिस्टेंस ऑफ 33.3 मीटर। अब देखो यहाँ पे 33.3 मीटर आ गया, चलो ये 0 भी लिख देता हूँ, ठीक है। एंड 48.5 मीटर, एंड 48.5 मीटर, ये डायमेंशन आपको मेज़र करना है। प्लेन स्केल में इसको मेज़र नहीं कर पा रहे थे, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसको हमको यहाँ पे मेज़र करना है, ठीक है। चलो ऑन द स्केल, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए वहाँ पे जब हमने स्केल आपको समझाया था, तब छोटे पार्ट में डिवाइड किया था, तो एक बात ये बताई थी, जब आपको यहाँ पे डिवाइड करके मैंने कुछ बताया था, याद करिएगा, थोड़ा सा लिंक कराइएगा सब्जेक्ट को। 0 यहाँ पे 5 था, ये छोटे छोटे मार्क हमने लगा रखे थे। तो वहाँ पे अगर हमें मेज़र करना होता, मान लें 33.3, तो कैसे मेज़र करते? नहीं कर पाते। कैसे? अगर 30 मीटर तो इधर तक जाते, ओके। ये डायमेंशन मैंने लिख रखा था आपको समझाने के लिए, दैट इज़ 10, दिस इज़ 20, दिस इज़ 30। अगर मान लें 33.3 आपको मेज़र करना है, तो 30 तो आप ये मेज़र कर लेते, और 30.3 होता तो आप मेज़र कर लेते, लेकिन है क्या 33.3, तो 33 तो आप मेज़र कर सकते थे, यहाँ आकर के ये मेज़र कर लेते, दैट इज़ कॉल्ड 33। तो ये तो 33 आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाता। ये बात तो क्लियर थी। क्या 0.33 आप मेज़र कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? क्यों? क्योंकि इसको छोटे छोटे पार्ट में अगर डिवाइड करोगे तो बहुत छोटे पार्ट और बन जाएंगे, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, सारी यूनिट एकदम ख़राब हो जाएगी, आप मेज़र नहीं कर पाओगे। इस वजह से इसके लिए हेल्प ली गई किसकी? डायगोनल स्केल की, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट निकल के आया, ओके। चल इसीलिए उस पर मेज़र नहीं कर पा रहे थे पॉइंट वाली वैल्यू, अब यहाँ पर हम लोग मेज़र कर पाएंगे, ठीक है। चल और RF आपका पिछला, तो इसको RF तो निकाल ही सकते हो। RF कितना आएगा इसका? दैट इज़ RF निकल के आएगा 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई, दैट इज़ 3 मीटर है। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 सेंटीमीटर को तो ऐसे ही रखते हैं, और 3 मीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मीटर कितने बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो ये रिजल्ट आपका निकल के आ जाएगा, दैट इज़ 1/300। ये RF हो गया, ठीक है। RF होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इसमें दोनों यूनिट्स टॉप एंड बॉटम की क्या होती हैं? सेप होती हैं, इस पर सेम होती, सॉरी। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके निकल के आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे स्केल को कैसे ड्रा करें। तो लेंथ ऑफ स्केल पहले निकाल लेते हैं, दैट इज़ RF इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, ठीक है। चल
तो दैट इज़ RF आपके पास 1/300 है। मैक्सिमम डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड 50 मीटर है। इसको कन्वर्ट कर देते हैं सेंटीमीटर, 1 मीटर को कन्वर्ट करते हैं 100 सेंटीमीटर में। ये 2 जीरो से 2 कैंसिल, ये फिर से आ गया 16.6 सेंटीमीटर। दैट इज़ लेंथ ऑफ, ये निकल गया। चलो अब ड्रा करते हैं इसको अपने कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा डायग्राम बनेगा, आप चाहो तो बना लो साथ में, नहीं बनाना है तो थोड़ी देर में बनाना, क्योंकि मैं एक बार ड्रा कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बेटर समझ में आएगा। तो सपोज दैट कि आपने इसको डिवाइड करते हैं, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाएंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। आप अपनी कॉपी पे जैसे सुविधा अकॉर्डिंग आपको जैसा लगे आप बना सकते हो, ठीक है। मैं तो डायग्राम बड़ा बनाऊँगा क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक साथ समझानी है, ठीक है। इसलिए डायग्राम को थोड़ा सा इतना जूम करके बना रहा हूँ, इतना होता नहीं है। चल इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। मेरे पास टोटल डिस्टेंस कितना था, दैट इज़ 16.67 सेंटीमीटर। तो टोटल आपके पास डिस्टेंस है दैट इज़ 16 ये आपका मैप के ऊपर है, मैप के ऊपर डिस्टेंस है, दैट इज़ 16.6 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलो अब इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस हमारे पास कितनी है आपको मेज़र करना है, दैट इज़ 50 मीटर तक जाना है, ठीक है। तो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये 0, ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं 0, 10, 1, 2, दैट इज़ 1, 2, 3, 4 डिवाइड हो जाएगा आराम से इस तरीके से। थोड़ा बहुत इधर उधर आपका डायग्राम में हो सकता है कि स्केल पे डायग्राम नहीं है, तो थोड़ा सा इसके जो डिविजन्स हैं वो हो सकता है कम ज़्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है, तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इसको इसमें हमें समझाना है डायगोनल स्केल को, इसलिए थोड़ा सा इसको बड़ा बना के दिखाएं। बाकी एक्चुअली में ये जो है ना डायग्राम, ये आपका लगभग बराबर ही रहेगा, तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इक्वल डिवीज़न ही रहेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको जो है इस साइड में लेके आओ, 1, दैट इज़ 2, ठीक। और ये जो डिवीज़न आपने किया दैट इज़ ये थर्ड डिवीज़न है, 1, 2, दैट इज़ 3, 4, ठीक है। इस तरीके से आपने डायग्राम को बना दिया। इसलिए डायग्राम को पहले नहीं बनाना, मैं पहले एक बार क्लियर कर दूं तब बनाना, क्योंकि अगर बीच में कोई डायग्राम में मॉडिफिकेशन होगा तो आपको भी करना पड़ेगा, तो फिर आपको डायग्राम में सही नहीं लगेगा। क्लियर। चल तो ये डायग्राम आपको समझना है, ओके। मार्किंग कर देते हैं, दैट इज़ ये मार्किंग आपकी है 0, यहाँ पे 10, दिस इज़ द 20, दिस इज़ द 30, दिस इज़ द 40। ये मार्किंग आपने कर रखी है। क्लियर। ये है आपकी मेन स्केल, यहाँ से लेकर के दिस इज़ द, ये जो स्केल है बीच की, दिस इज़ कॉल्ड मेन स्केल। क्या कहते हैं इसको, मेन स्केल। दिस इज़ कॉल्ड मेन स्केल, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड मेन स्केल, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। तो मेन स्केल हमारे सामने आ गई। अब हमको डायगोनल स्केल बनाना है, तो उसके लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। जिस हिसाब से आपको सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट बताया था, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका अप्लाई हो जाएगा। तो बीच में ये जो पार्ट है ना, ये आपका 0 इधर है, तो दिस इज़ द 10th पार्ट हो जाएगा, ये 5th पार्ट हो जाएगा। सिमिलरली ऊपर भी 5th पार्ट आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। चल अब मार्किंग कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, दैट इज़ देखो इसको डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट में, दैट इज़ 1, 2, 3 और ये 4, ठीक। सिमिलरली ऊपर भी करेंगे, दैट इज़ 1, 2, 3, 4, ठीक। यहाँ पे भी मार्किंग करते हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी मार्किंग करते हैं, 5 के बाद 6, 7, 8 आ जाएगा आपका। इस तरीके से हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी, ठीक है। आपको अच्छे से दिख रहा होगा। फिर हम लोग यहाँ पे भी मार्किंग करते हैं इस डायरेक्शन में भी, दैट इज़ ये जो स्केल है इस साइड में, दैट इज़ डेसीमीटर में है। 1 बीच में कहीं सेंटर पे 5 आ जाएगा, ठीक है। 2 दैट इज़ 3, दैट इज़ 4, ठीक है। दैट इज़ ये 5th मान लो कहीं पे पार्ट है, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से मार्किंग कर दी, ठीक है। दोनों साइड में मार्किंग करनी पड़ती है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जो भी हमको मेज़र करना है उस हिसाब से अगर हम देखें तो आपको जो मेज़र करना है वो मेज़र करना, ध्यान से सुनना, 33.3 मेज़र करना है।
तो 30 तो आप आसानी से मेज़र कर सकते हो, 30 तो यहाँ तक हो जाएगा, 0 से लेकर 30 तो इतना हो जाएगा, ये 30 मीटर आसानी से मेज़र कर जाओगे। अब आपको चाहिए कितना, 33.3 मीटर चाहिए। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम डायगोनल स्केल बनाते हैं, दैट इज़ डायगोनल स्केल। तो ये 0 से इसको ज्वाइन करेंगे, 0 को ये इसको ज्वाइन कराइए आप, दैट इज़ इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आएगा। इसको थोड़ा सा दूसरे मार्कर से लिखता हूँ, ये 0 से आपको ज्वाइन करेंगे। डायगोनल स्केल का मतलब समझना, देखिए ये भी आपका स्केल ही है, देखो ये भी आपका स्केल है, लेकिन ये आपका जो भी मीटर्स में है उसके 10 डिवीज़न मैंने कर दिए, 1/10 है, 1/10। जो सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट नहीं लगाया था, देखो यहाँ पे ये सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट क्या बता रहा था, इसको इक्वल पार्ट में आपने डिवाइड किया था। इक्वल पार्ट में अगर आपने डिवाइड किया था, अगर आपके पास ये वैल्यू 10th थी तो उसके हर एक पार्ट को मैंने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था। अगर ये 10th है, 0 से लेकर 10 तक है, तो इसके 10 पार्ट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तो 10 पार्ट आपके हो जाएंगे। तो ये आप देखोगे, ये लाइन हमने यहाँ पे इसको मिला दिया, तो ये जो मिला रहे हो ना, ये इक्वल पार्ट में आपके आ जाएंगे। क्लियर है? चलो, ऐसे फिर आप यहाँ पे दूसरे स्केल को मेज़र करते हो, तो यहाँ पे इसको भी मिला दोगे, दैट इज़ नेक्स्ट पार्ट इसको इससे मिलाओगे, दैट इज दिस पार्ट। ऐसे आप इसको मिला दोगे, ठीक है, इसको इससे मिला दोगे, ठीक है, डायगोनल ही बनेगा। चलो, इसको इससे मिला दोगे, स्ट्रेट लाइन ही आएगी लगभग। इससे मिला दोगे, इस वाले ग्रीन लाइन को आप इससे मिला दोगे, इस लाइन को इससे, थोड़ा सा एंगल पे ही आएगी, बहुत ज़्यादा एंगल नहीं आता, थोड़ा सा आता है, इंक्लाइंड रहता है। इसको ऐसे मिला दोगे, इसको ऐसे मिला दो, तो इस तरीके से डिवीज़न हो जाते हैं, ठीक है। चल, ऐसे सिमिलरली आपके जो डिविजन्स हो जाते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी आपको करना पड़ेगा। तो ये तो आपका जो यूनिट्स है, ये नीचे तो मीटर में रहता है, दैट इज़ इन मीटर्स। ये सब डिवीज़न बोला जाता है इसको। ये जो पार्ट है आपका, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो स्केल है, दिस इज सब डिवीज़न, दिस इज़ कॉल्ड सब डिवीज़न। ये जो पार्ट आ जाता है, दिस इज़ कॉल्ड सब डिवीज़न, ठीक है, उसका सब पार्ट है। बड़े वाली चीज़ को अगर छोटे पार्ट में डिवाइड करते हो, दिस इज़ कॉल्ड सब डिवीज़न। फिर इसको भी मिला देते हैं, दैट इज़ इस स्केल को भी हम लोग यहाँ पे मैच करा देते हैं, दैट इज़ यहाँ पे भी इसको 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो दैट इज़ ये पार्ट 2, 3, 4, 5 इस तरीके से डिवाइड करते चले जाते हैं। इस तरीके से डिवाइड कर। और यहाँ की जो यूनिट है ना, ये डेसीमीटर में है। कौन किस यूनिट में है? ये जो स्केल है इस साइड की, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, डेसीमीटर है। तभी जा करके पॉइंट के बाद मेज़र कर पाओगे। डेसीमीटर, ये डेसीमीटर में है, ठीक है, डेसीमीटर में है। चलो, तो इसको भी मिला देते हैं हम लोग, इसको इस तरीके से इसको डायगोनल्स को मिला देते हैं। ये पार्ट आपका डिवाइड होके आ जाता है। अब आपको सपोज दैट कि मेज़र करना कितना, 33.3 मीटर ये मेज़र करना। तो 30 मीटर कैसे मेज़र करोगे? 0 से जाओ पहले, कितना, 30 मीटर, ठीक, ये आपका हो गया कितना, 30 मीटर। फिर आपको आना है कितने पे, 33.3 मीटर। तो आपको क्या क्या चाहिए, देखिए 33 पॉइंट है, तो देखो 30 हो गया प्लस 3 मीटर हो गया प्लस 0.3 मीटर हो गया, यही तो है, इसको डिवाइड कर लिया। 30 मीटर तो आपने ये मेन स्केल पे जो है मेज़र कर लिया, क्लियर है। 3 मीटर आपका ये सब डिवीज़न है, मीटर का सब डिवीज़न है। ये मीटर का क्या है, ये यूनिट भी है, किसमें, मीटर के अंतर्गत है, और इसके सब डिवीज़न है। तो इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया, 10 पार्ट में डिवाइड किया, विद द हेल्प ऑफ किसका, आपने डायगोनल स्केल में आपने सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, उससे आपने इसको डिवाइड किया। तो आपका 3 मीटर अगर निकालना है तो 0 ये है, 1 2 3 यहाँ पे आ जाओगे, दिस इज़ द थर्ड। और आपको कितना मेज़र करना है, 0.3 मीटर मेज़र करना है, तो ये डेसीमीटर के अंतर्गत आ जाएगा। तो आप वर्टिकली कितने पे जाओगे, ये तो आपका एक पार्ट हो गया, दैट इज़ 1, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, यहाँ पे आपको कट करेगा, ये आपका वैल्यू यहाँ पे बता देगा, दैट इज़। इसके वर्टिकल एक लाइन आप बनाओगे, इसके वर्टिकल एक आप लाइन बनाओगे, दैट इज़
इसके वर्टिकल एक आप लाइन बना दो, दैट इज़ इसके वर्टिकल आप एक लाइन बनाओगे, इसके वर्टिकल एक आप लाइन बनाओगे। ये जो दूरी होगी आपकी यहाँ से लेकर के, दैट इज़ 33 है ना, तो इसको आप लिख सकते हो 33.3 मीटर, ये डिस्टेंस आपकी हो सकती है। ये होती है डायगोनल स्केल, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, सिंपली तरीके से जैसे स्केल बनता है वैसे बनाना है। उसके बाद में जो भी आपको डायमेंशंस मेज़र करनी है, इसके एक पार्ट को आप डायगोनल के हिसाब से सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करके उसके इक्वल पार्ट में 10 पार्ट में डिवाइड कर दो, फिर इसको इससे ज्वाइन करा दो, फिर इसको इससे ज्वाइन करा दो। इस तरीके से पार्ट्स को आप ज्वाइन कर दो। सिमिलरली आप इधर के पार्ट को भी ज्वाइन करोगे तो इस तरीके से स्केल निकल के आपकी आ जाएगी, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट यूनिट मेज़र करते हैं, दैट इज़ 48.5। तो आप बताओ 40 कहाँ तक जाओगे? 40 यहाँ तक जाओगे और 48.5 है तो 8.5 जाना है, तो 40 तो आपके पास यहाँ तक हो गया, 0 से लेके 40 ये हो गया। अच्छा, अब अगर आप मेज़र करना चाहते हो 48.5 तो 8 कहाँ तक आएगा? 40 तो यहाँ से लेकर के वहाँ तक हो जाएगा, और 8 कहाँ तक आएगा? 5 तो ये है, 6 7 8 यहाँ तक आ जाएगा, दैट इज़ 8 ये हो जाएगा, ठीक है। चल 8 यहाँ तक आ जाएगा। अब मेज़र कितना करना? 48.5, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप आओगे तो 5 खाने आपको लेने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पे आओगे, इसके वर्टिकली एक लाइन ड्रा करोगे, इस तरीके से वर्टिकल लाइन आएगी इस तरीके से। जहाँ पे कट किया आप यहाँ से जाओगे, पहले तो आप आ गए 48.5 पे, तो 40 तो आपने मेन स्केल पे ले लिया, 8 आपने यहाँ पे सब डिवीज़न में ले लिया, फिर वर्टिकली में जो डेसीमीटर में है, पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है, तो आप देखो आपका 0.5 है, तो 0.5 के हिसाब से आपने इस इक्वेशन से इस वाले आपके इंटरसेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे आप वर्टिकल लाइन एक ड्रा करो, वो वर्टिकल लाइन आपको डिस्टेंस बताएगी 48.5। तो ये आपका डायगोनल स्केल होता है। आपसे बनवाएगा नहीं एग्ज़ाम में और ना ही कुछ करवाएगा, सीधे आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आने हैं वो थ्योरेटिकल ही बनते हैं। वो यही पूछता है कि मोर देन आपका अगर 2 स्केल है तो आपका कौन सा स्केल मतलब यूज़ करोगे, तो डायगोनल स्केल निकल के आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डायगोनल स्केल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो इसको पहले आप नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस साइड में आपके जो डिविजन्स होंगे वो 10 पार्ट में आपने डिवाइड तो कर ही रखा हो, इसके नाम भी दे देता हूँ, दैट इज़ 0.1, दैट इज़ 0.1 मीटर, 0.2 मीटर, इस तरीके से इसके डिविजन्स हैं, 0.3 मीटर, 0.4 मीटर, ठीक है, 0.5 मीटर, 0.6 मीटर, 0.7 मीटर, दैट इज़ 0.8 मीटर, 0.9 मीटर, ठीक है। ये 10th पार्ट हो जाएगा 1 मीटर, ठीक है। इस तरीके से ये डेसीमीटर में आ जाएगा। देखिए डेसीमीटर का मतलब क्या होता है? 1/10 होता है, डेका का मतलब 10 से गुणा होता है, तो दोनों का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, जैसे सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट में ये डिस्टेंस तो हमको पता था, डायगोनल का कॉन्सेप्ट यूज़ किया हमने, तो इससे हमको क्या पता चल गया, अगर ये आपका मान लिया 1 मीटर था तो 1 के 10 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया, तो वो आपका कन्वर्ट हो गया, 1 मीटर का 10 पार्ट हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, तो उसको हमने कन्वर्ट कर लिया। मेरे को पॉइंट में वैल्यू मेजर करनी थी, हम मेजर कर लेंगे। तो ये स्केल एक्चुअली आपका होता है। तो यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ना आपको एग्जाम में बनाने को पूछेगा ना कुछ पूछेगा, इसके जितने भी थ्योरेटिकल पॉइंट मैंने लिखवाए, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डायगोनल स्केल की बात की। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बात करेंगे वहाँ पे हम लोग बात करेंगे, जैसे आपका जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग बात करने वाले हैं डायगोनल स्केल में। जैसे डायगोनल तो ख़त्म कर लिए, अब अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट है वर्नियर स्केल है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डायग्राम में ये मत सोचिएगा कि सर ये भी डायगोनल मिला दें, ऐसा नहीं है। ये आपकी लाइन स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल ही जाएगी, क्योंकि इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। अब डायग्राम में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने जो बनाया है डायग्राम को कोशिश तो किया मैंने बड़ा डायग्राम बना के आपको समझाने की, तो इसलिए ध्यान रखिएगा ये जो इक्वल डिवीज़न है ना, यहाँ पे देखो ये दो डिवीज़न है थोड़ा छोटे दिख रहे हैं, यहाँ पे बड़े दिख रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, सारे डिवीज़न बराबर ही रहेंगे। क्योंकि अगर आप किसी पार्ट को इक्वल में डिवाइड करोगे तो उसके जो भी स्क्वायर बनेंगे वो आपके सिमिलर ही बनेंगे। अब हो सकता है कि आपके ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वाले स्क्वायर ही बने, वो रेक्टेंगुलर भी बन सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी यूनिट क्या है, कि आपका मान लिया कि आपने ब्रिटिश यूनिट में यूज़ कर रखा है, या आप इंचेस में पढ़ रहे हो, या आपने फीट में पढ़ रखा है, वो सब पे डिपेंड करता है। तो अगर इधर भी मीटर है इधर भी मीटर है तब तो स्क्वायर बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये वाले खाने जो स्क्वायर ही बने। तो ये होता है डायगोनल स्केल। तो क्या करना है फिर से एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास
यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कंस्ट्रक्टर डायगोनल स्केल, सबसे पहले आपको आरएफ निकालना है, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड वो कितना है वो पता होना चाहिए, उससे आप लेंथ आप स्केल निकाल लोगे तो वो 16.6 करके निकल के आ गई। फिर मार्किंग कर लेंगे, हमें मीटर में चाहिए था तो हमने 0, 10, 20, 30 मार्किंग कर लिया। उसके बाद में हमने क्या किया, इसको सब डिवाइड किया, इस पार्ट को सब में नहीं करने की ज़रूरत है क्योंकि आपका काम चल जाएगा। जो भी मान लें 60-70 मीटर होता तो हम इधर इंक्रीज करते चले जाते इस साइड में, और आपको इधर जो है सब डिवीज़न आपको पता ही था, जितना मेजर करना चाहते हो 70.5 भी मेजर करना होता तो 70 उधर से मेन स्केल से मेजर कर लेते, और जो 0.7 वाली वैल्यू होती वो हम लोग यहाँ पे मेजर कर लेते इस स्केल से। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मेजर करते हैं। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन SSC JEE में 3 से 4 पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप जो भी एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अभी बात करेंगे हम लोग जो है, अगले लेक्चर में वहाँ पे हम लोग बात करेंगे वर्नियर स्केल के बारे में, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। SSC JEE में उसमें 7-8 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।